बिहार विधानसभा चुनाव का पहले दौर का मतदान खत्म हो चुका है और आगे के दौर के तमाम चुनाव के लिए तमाम बड़े नेता अपनी अपनी रणनीति के तहत मैदान में दोबारा उतर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। इस वक्त मैं पटना के एयरपोर्ट पे हूँ। यहाँ से मैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के साथ तमाम चुनावी सभाओं को, उनकी रैलियों को मैं कवर करने के लिए निकला हूँ, ये जानने के लिए कि नित्यानंद राय किस तरीके से अपनी रणनीति के तहत जनता के मूड को समझेंगे, किस तरीके से उनको रिझाएंगे, किस तरीके से उनको अपने पक्ष में करेंगे, किन मुद्दों को लेकर के वो आगे जाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे हम। पटना से हम मोतिहारी पहुंचे हैं और मोतिहारी में कई जनसभाएं हैं जो बीजेपी नेता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी जनता को संबोधित करेंगे। देखिए उनका यहाँ पे ज़बरदस्त स्वागत किया जा रहा है और काफ़ी उत्साह है लोगों में यहाँ पे। तो चंपारण में, मोतिहारी में कई जनसभाएं को संबोधित करेंगे नित्यानंद राय जी और यहाँ के लोगों का मूड जानेंगे, अपनी बात बताएंगे। दूसरे चरण का मतदान जो है उसके प्रचार के लिए तमाम बड़े नेता मैदान में उतर चुके हैं। भक्ता लोके देखल सपनावा छठी मैया करी सका। चुनावी यात्रा पर निकले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का पहला पड़ाव था पूर्वी चंपारण का गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र। एनडीए कोटे से ये सीट बीजेपी के खाते में गई है। बीजेपी ने यहां से सुनील मणि तिवारी को अपना प्रत्याशी बनाया है। सुनील मणि तिवारी का मुकाबला एलजेपी के राजू तिवारी और महागठबंधन से कांग्रेस के प्रत्याशी ब्रजेश पांडे से है। बीजेपी प्रत्याशी सुनील मणि तिवारी के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे नित्यानंद राय ने लोगों को संबोधित करते हुए न सिर्फ मोदी सरकार का गुणगान किया बल्कि विपक्ष पर करारा हमला भी बोला। हमारे मोदी जी जीवन से मरण तक की जिन्होंने चिंता की, किसानों को सम्मान निधि देकर प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक किसानों के खाते में इस वर्ष में 6,000 रुपया भेजने का काम कर रहे हैं। एक तरफ मंच पर नित्यानंद राय की जनसभा चल रही थी, इधर हमारे संवाददाता जनसभा में शामिल लोगों से बातचीत कर रहे थे। सुनिए अब की बार क्या है बिहार का चुनावी माहौल। इस वक्त हम जो है बिहार के चंपारण में हैं, मोतिहारी के गांव में, देहात इलाके में है और यहाँ जानने की कोशिश करेंगे तमाम राजनीतिक पार्टियाँ जो अपने अपने दावे कर रही हैं, उनके दावों पे कितना वो जनता उनको खरा उतारेगी, ये बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है, क्या मुद्दा है इस बार जनता का, पब्लिक क्या सोच रही है इस बार मोतिहारी में? हम लोग तो बीजेपी के वोट देते हैं और उसके बाद जब उनका हाल जाने कर्म जाने, हम लोग तो बीजेपी का वोट देते हैं। आरजेडी बदलाव की बात कहती है कि बहुत कुछ काम नहीं हुआ, बदलना चाहिए। नहीं तो हम उतना तो ना बता पाएंगे। क्या भाई कोई इस बार क्या विचार है, बदलाव है या सरकार ठीक है? ठीक है। किसकी सरकार बनाएंगे आप? कमल साहब। हम लोग के क्यों? हाँ, सब हम लोग का मिल रहा है। भारत सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, हाँ, भाजपा की सरकार बनी गई। मुद्दा क्या है इस बार, मुद्दा चुनाव का क्या है? सेंट्रल में बीजेपी का सरकार है तो दूसरा से नहीं होगा। क्या बाबा? बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सम्राट चौधरी जी समस्या के दूर करी? कमल के फूल का है उहे दूर कर, राशन उहे दलक, बिजली उहे दलक, पानी उहे दलक। पहले कुछ ना रहो हमने के मिलत, अनिल राय जी तो दूर तो उहे करी जी। बदलाव हुई ना हमने के बदलाव नहीं है। क्या विचार है इस बार? विचार तो स्पष्ट है, एनडीए सरकार इस बार निश्चित रूप से है। यहाँ से हमारे सुनील मणि तिवारी जी जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, वो काफ़ी सामाजिक आदमी हैं और पार्टी के लिए पिछले 40 सालों से लगे हुए थे। उनको पार्टी बुला करके टिकट दी है। लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार जी का इस बार जादू नहीं चलेगा, दो युवा चेहरे हैं, दोनों विरोध कर रहे हैं, तो इसका असर कितना? नहीं सर, देखिए ऐसा है ना, वो युवा तो हैं, अच्छी बात है, लेकिन युवाओं का आइकन नहीं है वो। एक नौवीं फेल हैं
वो कह रहे हैं कि मैं रोजगार दूंगा। कैसे रोजगार देंगे, ये समझ से परे है। क्या विचार है इस बार? इस बार तो विचार है, देखिए हम लोग युवा हैं, जो युवा का जो साथ देगा वो हम लोग साथ देंगे। विचार तो नहीं है, दूसरा क्या कहेगा। मुद्दा क्या है इस बार? मुद्दा है नौकरी का मुद्दा है। बच्चे लोग नौकरी, सब लोग घूम रहे हैं, नौकरी न कर। बिहार में कहा जाता है कि जात पात पे वोट बहुत पड़ता है, तो जात पात नहीं, इस बार देख रहा हूँ कि हर आदमी रोजगार बेरोजगारी की बात कर रहा है। तो कितनी उम्मीद है नौकरी को? सर कोरोना के चलते रोजगार ही खत्म हो गया। खेती गृहस्थी करके पैसा उसका गार्जियन भेजता है दिल्ली, मुंबई, चीन, अमेरिका पढ़ने के लिए, आके यहाँ घर पर बैठा है। रोजगार ना सबसे, नौकरी सबसे मुद्दा है। दुनिया में क्या चाहिए? नौकरी चाहिए। लड़का लोग कमाए, पढ़े, उसके पास गार्जियन पैसा लगाए और उसका नौकरी ही बनेगा। घर चल के बकरी चलाती कोई, उनको सरकार नहीं चाहिए। हमें नौकरी चाहिए, हमें बच्चे लोग, हमारे भाई लोग। इस बार नीतीश जी, मोदी जी का जादू चलेगा? अब देखिए मोदी जी का, नीतीश जी का, दुनिया में उनका जादू चल ही रहा है, सब लोग देख ही रहा है। अब आगे देखिए क्या होता है, किनका चलता है। गोविंदगंज में रैली को संबोधित करने के बाद नित्यानंद राय का अगला पड़ाव था मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र। मोतिहारी सीट पर 2005 से बीजेपी का कब्जा है। विधानसभा चुनाव बिहार की बात करें तो विपक्ष लगातार इस बात की चुनौती दे रहा है कि वो बदलाव लाएगा, बदलाव चाहता है बिहार। दूसरी तरफ नीतीश की सरकार जो है विकास के मुद्दे पर बात कर रही है। क्या है असली मुद्दा? आप लोगों को लगता है कि इस बार क्या होना चाहिए? विपक्ष लगातार बदलाव की बात कर रहा है, क्या वाकई उस बात में कोई दम है? नहीं, हम लोग बदलाव की तरफ है। बदलाव होगा, बदलाव चाहिए। किस बात, क्या ऐसा लग रहा है कि बदलाव चाहिए? बदलाव की जो भी काम कर रहे हैं नीतीश कुमार। रेलवे भरना धरा रहा है, लाल किला भरने धरा रहा है, तो बदलाव तो होना जरूरी है। बदलाव तो चाहिए। बाहर जाने में तकलीफ तो प्रधानमंत्री 300 में बाहर जाता था, आज 3000 लग रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जंगल राज का युवराज है वो। ये लोगों को अपना अपना प्रभाव है। जो जंगल राज कहे, जंगल कहे, वो तो अपना अपना मर्जी लोग बोलते रहता है। लेकिन जो चाहिए सुरक्षा, वो तो चाहिए। आप बताओ क्या है इस बार चुनाव का मुद्दा? वैसने चाहिए हम लोग को बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए ये सर। तो रोजगार बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में इस बार के चुनाव में। लेकिन जिस तरीके से लगातार विपक्ष जो है बदलाव की बात कर रहा है, कुछ लोग यहाँ पे हैं जो बदलाव की भी बात कहते हैं, लेकिन तमाम कई और भी लोग हैं जो कहते हैं कि विकास के नाम पे देश को आगे बढ़ाना है और नीतीश को जिताना है। अब देखना है कि जो लगातार विपक्ष इस बात की चुनौती दे रहा है सत्ता पक्ष को, क्या वाकई उसकी चुनौती सही हो पाएगी, वो कामयाब हो पाएंगे, या फिर प्रधानमंत्री मोदी ने जो विकास के नाम पे लोगों से वोट मांग रहे हैं, लोग उनकी बात को सुनेंगे। आने वाला समय इस बात को साबित करेगा। नित्यानंद राय की तीसरी रैली पूर्वी चंपारण के ही मधुबन में थी। मधुबन में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नित्यानंद राय का भव्य स्वागत किया। एक बड़ी फूलमाला के साथ मंच पर नित्यानंद राय का जोरदार स्वागत हुआ। मधुबन में क्या है लोगों की राय, अब की बार क्या चाहती है मधुबन की जनता, उनसे बात की हमारे संवाददाता प्रशांत देव ने। आप लोग क्या लग रहा है इस बार, क्या मुद्दा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो किसकी सरकार बनानी है? इनके सरकार बनेगा, इनके सरकार बनेगा। क्या कहना चाहेंगे? नीतीश कुमार की सरकार बनेगी और यहाँ से प्रमोद जी निकलेंगे। यहाँ बीजेपी की रैली है तो सब बीजेपी की ही बात करेंगे। नहीं यार, हम लोग बीजेपी की रैली है, लेकिन बीजेपी की सरकार यहाँ से बीजेपी के प्रमोद कुमार जीतने वाले नहीं है। 15 साल से जीत करके भी यहाँ कुछ नहीं कर पाए हैं वो। यहाँ की जनता सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पे उनको वोट देती है, उनके नाम पे नहीं। लेकिन इस बार तो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बनने वाले नहीं है, इसके कारण नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया जाए। क्या मुद्दा है, क्या चाहिए आप लोगों को? क्या स्वास्थ्य मुद्दा यही है, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य। यहाँ रोजगार चाहिए, रोजगार नहीं है। सब कोई ऐसा ही बैठा हुआ लॉकडाउन के जब से। यार इस बार जात पात पे नहीं है, जात पात पे नहीं है। इस साल जो भी है, अभी जो काम अच्छा करेगा उसी को पक्ष में सब कोई है। जो बदलाव की बात हो रही है कि बदलाव होगा। हाँ जरूर बदलाव होगा। कल तो प्रधानमंत्री ने कहा कि जंगल राज के युवराज हैं, तो बदलाव। युवा जंगल राज नहीं देखा है सर। लोग जो कह रहे हैं बदलाव होने वाला है नहीं। 100% शिक्षा स्वास्थ्य की बात करता है। युवा जंगल राज नहीं देखा, युवा देगा तो युवा आदमी को ही देगा वोट। युवा जंगल राज नहीं देखा है। तो ये चंपारण के लोग हैं, मोतिहारी के लोग हैं, जो तमाम बातें हैं इसमें। हालांकि जो रोजगार देगा,
जो उनकी बेरोजगारी दूर करेगा, जनता कहती है कि वोट वो उसी को देंगे, चाहे वो बदलाव करना हो या इसी सरकार को दोबारा लाना हो। तो बेरोजगारी यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा नित्यानंद राय ने पूर्वी चंपारण के ही पिपरा में 2 जनसभाओं को संबोधित किया। ताबड़तोड़ 5 जनसभाओं को संबोधित करने के बाद नित्यानंद राय वापस पटना के लिए निकल पड़े। उनके साथ हमारे संवाददाता प्रशांत देव भी हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। बिहार में क्या है बीजेपी की चुनावी रणनीति, इस बार के चुनाव में नीतीश कुमार को मिल रही कड़ी चुनौती और महागठबंधन की काट के लिए बीजेपी ने क्या प्लान बना रखा है, इन तमाम मुद्दों पर हमारे संवाददाता प्रशांत देव ने हेलीकॉप्टर में नित्यानंद राय से एक्सक्लूसिव बातचीत की। बिहार विधानसभा चुनाव का पहले दौर का मतदान हो चुका है। आगे के दौर के लिए लगातार कोशिशें जारी है। हमारे साथ हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी, जो बिहार से हैं और बड़ी जिम्मेदारी इनको दी गई है। नित्यानंद जी, सबसे पहला सवाल कि पहले दौर का मतदान कल खत्म हुआ, कितनी उम्मीद है आपको? देखिए, प्रथम चरण के मतदान लोकतंत्र के महापर्व में शांति तरीके से और भारी मतदान करने के लिए सबसे पहले तो मैं प्रथम चरण के मतदाताओं को बधाई देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और साथ साथ आभार भी प्रकट करता हूं कि जितने सीटों पर 71 सीटों पर जो मतदान हुए हैं उसमें 2/3 सीटों पर एनडीए की जीत दर्ज होगी। सर, जो मुद्दा है, आप लोग विकास के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, विपक्ष बावजूद इसके लगातार हमलावर है। और अगर बात करें बिहार में तो एक तरफ तेजस्वी, दूसरी तरफ चिराग और बाकी पूरा विपक्ष ये मान के चल रहे हैं कि 2 नौजवान दोनों मिलकर के नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि नीतीश कुमार का विरोध में कहीं काम बिगड़ ना जाए? एक तरफ चिराग पासवान जो है आपके साथ हैं, दूसरी तरफ साथ नहीं भी है, तो इसका कोई नुकसान हो सकता है? क्या आकलन है आपका? देखिए, बिहार की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी से सीधे जुड़ी हुई है और आपको बताऊं कि उनके जो मन की बात है जिसमें वह लोगों को सुनते भी हैं, उनका सुझाव भी उन तक पहुंचता है और मन की बात के माध्यम से, अपने योजनाओं के माध्यम से और कई संवादों के माध्यम से प्रधानमंत्री सीधा देश और बिहार वासियों से जुड़े रहते हैं। अब देश की जनता, बिहार की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी से सीधे जुड़ी हुई है और नरेंद्र मोदी जी के इस प्रभाव के कारण, लगाव के कारण बिहार में 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। उसमें नीतीश कुमार जी के जो विकास का काम है वह भी बिहार की जनता ख्याल रखी है और इसका भी प्रभाव है। सर, एक मुद्दा उठा है चुनाव में पीएफआई का। जमाते इस्लामी जो प्रतिबंधित संस्था है और पीएफआई, उसके फंडिंग को लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कांग्रेस का उनके साथ गठबंधन है, उनके साथ उनका सहयोग है। और आप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, आप हर चीज़ को अच्छी से जानते हैं, तो इस पर क्या है, हकीकत क्या है और क्यों नहीं पीएफआई को प्रतिबंधित किया जाता है? देखिए, पीएफआई कांग्रेस का आरोप है कि राहुल गांधी के लेकर के राहुल गांधी उसका साथ देते हैं, कैसे कहते हैं आप लोग ये बात? देखिए, पीएफआई से कांग्रेस का गठबंधन होना और कांग्रेस का आरजेडी से गठबंधन होना, यानी कि महागठबंधन में इन सबों का सम्मिलित होना, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। पीएफआई हमेशा देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने का उसका इतिहास रहा है, लेकिन केंद्र की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी निगाह, माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में पूरी निगाह पीएफआई पर रखे हुए हैं। जरूरत पड़ेगी तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई उस पर होगी। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि जंगल राज का युवराज कहा। जाहिर सी बात है कि तेजस्वी की तरफ बात थी, बावजूद इसके ज़मीन पे कहीं कहीं लगता है कि सीधी टक्कर आपकी आरजेडी और बीजेपी से है, मतलब आपके गठबंधन। तो कैसे देखते हैं कि जंगल राज का युवराज क्या आपको तंग कर सकता है? देखिए, कहीं कोई टक्कर नहीं है, कहीं कोई टक्कर नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री जी जो बोले हैं तो वह 15 वर्षों का जो शासन काल रहा है, जिसका नेतृत्व आरजेडी और लालू जी के परिवार किए हैं, उसी परिवार से यह युवराज है। बिहार को इसके लिए सावधान होना चाहिए। इस युवराज से जो उस संस्कार को आज देखे ना कि किस प्रकार की भाषाएं बोलने लगे, तनाव की भाषा बोलने लगे, तो फिर उस प्रकार की व्यवस्था ना आ जाए। जंगल राज के युवराज तेजस्वी जी के आने से बिहार फिर चौपट न हो जाए,
अराजकता की स्थिति नहीं हो जाए, अपना उद्योग नहीं खुल जाए तो और हत्या नहीं होने लगे, माँ बहनों की इज्जत असुरक्षित न हो जाए, इसलिए यहाँ एनडीए की सरकार जरूरी है। एक बात से ये पूछना चाहेंगे, आपने देखा अपने भाषणों में लगातार चीन पे जो संघर्ष जारी है, अपने जवानों की बहुत प्रशंसा की है आपने, तो क्या स्थिति है? आप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, तो स्थिति किस तरीके से हमारी सेना ने, हमारे जवानों ने जवाब दिया है? आप बार बार इसका जिक्र कर रहे थे अपनी सभा में, तो किस तरीके से आप लोगों को ये बता रहे हैं कि कितनी मजबूती से सेना खड़ी है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सीमा भी सुरक्षित है, देश मजबूत भी हुआ है, देश के जवानों का आत्मबल भी बढ़ा है, देशवासियों के अंदर प्रधानमंत्री जी के प्रति एक विश्वास ही बढ़ा है कि हम प्रधानमंत्री जी के देश में देश हमारा मजबूत हो रहा है, समृद्ध भी हो रहा है, शक्तिशाली भी हो रहा है। तो निश्चित रूप से आज हमारा देश सुरक्षित है, सीमा सुरक्षित है, आंतरिक सुरक्षा भी बहुत मजबूत है। इस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, समृद्धशाली हो रहा है और शक्तिशाली भी हो रहा है। एक आखिरी सवाल, बार बार लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो रहा है कि जिस तरीके के समीकरण बन रहे हैं, एक मैं फिर से वही सवाल पूछूंगा, कहीं कोई दो राय, कहीं कोई शुबा नहीं है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, एकदम तस्वीर साफ है ये कहीं कोई डाउट, कोई शुबा नहीं है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, एकदम क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई शक नहीं है, 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी। तो ये थे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी, जिनको बिहार की एक विशेष जिम्मेदारी दी गई है। बिहार के लिए बड़े अच्छे रणनीतिकार माने जाते हैं और जिस तरीके से चुनावी सभाओं में इनको समर्थन मिल रहा है, इनको लगता है कि इस बार दोबारा 2/3 से सरकार बनेगी और हर हाल में चाहे नतीजे कुछ भी आए, समीकरण कुछ भी हो, नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे एनडीए की तरफ से। कैमरामैन धीरज ठाकुर के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 बिहार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।